नमस्कार। हम प्रताप नारायण मिश्र के पाठ बात गद्य में पाठ एक है बात, उसको पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करती। मतलब देखो बात क्या होती है। बात, अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, जो कुछ आपको बता रही हूँ, वो भी बात है। आप किसी से किसी अपने मन की कोई बात विचार बताते हो, भाव बताते हो, वो भी बात होती है। तो लेखक क्या कह रहा है कि अगर हम वैद्य होते तो कफ और पित्त जैसे वायु विकार संबंधी, वात मतलब वायु, यहाँ पे बात से मतलब ये आया, वायु विकार संबंधी रोगों के बारे में बातें करते। और भूगोल वेत्ता होते, वेत्ता मतलब जानकार, अगर भूगोल विषय के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। कहाँ वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की कौन सी फसल होती है, क्या वहाँ की विशेषताएं हैं जलवायु की, हैं। लेकिन लेखक अपनी बात स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि हमें इनमें से कोई सी भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है, इनमें से हमें कुछ नहीं कहना है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ यानी हृदय में स्थित भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। मतलब लेखक कह रहा है कि हमें तो वही, हम उस बात के विषय में बात कर रहे हैं कि हमारे मन में कोई भाव होता है तो हमारे मुख से निकलकर वो आप तक पहुंचता है, और आपके मन का भाव विचार होता है तो वो हम तक पहुंचता है। तो वो जो भाव होता है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो बात है। हम उस बात के विषय में बातचीत कर रहे हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। मतलब कि सबसे श्रेष्ठ कहलाती है, क्योंकि मनुष्य जो जन्म है, मानव का जो जीवन है, ये श्रेष्ठ कहा गया है मानव जाति को, क्योंकि इसमें ज्ञान होता है, विवेक होता है, सोच समझकर कार्य करने की क्षमता, अपने भावों को व्यक्त करना। शुक सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। देखो मनुष्य में तो ज्ञान होता है, वो अपने विवेक से भी काम लेता है, सोच समझकर कार्य करता है। तो यहाँ कहा गया है शुक सारिका, तोता, मैना, ये आदि जो ये पक्षी हैं, ये केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत अपनी वाणी के द्वारा जो इनकी जाति के लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग जो इनको पालते हैं वो भी इनकी बातों को, इनकी भाषा को समझने लगते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि ये थोड़ा बहुत समझते हैं और उच्चार बता सकते हैं अपने मन की बात को, इसी कारण अन्य नवचारियों की अपेक्षा नवचारी आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदरित समझे जाते हैं, इन्हें अधिक आदर दिया जाता है, ये श्रेष्ठ समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। फिर तो बात की महिमा बड़ी है ना, कि पक्षी भी अपनी बात बता रहे हैं तो वो किसी को समझ में आ रही है, तो बात की महिमा है ना, महत्व है उसका। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का, कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना, जो निर्गुण शाखा के कवि होते हैं, जो ईश्वर को निराकार मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो कण कण में समाया हुआ है, उसका कोई रंग रूप पहचान वेशभूषा आदि कुछ नहीं है, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं कि भाई ईश्वर है, ईश्वर तक हमारी बात पहुंचती है। हम मन से कोई बात कहते हैं तो वो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। मतलब वेद हो, वेदों में भी ईश्वर की वाणी है। कुरान शरीफ है, ये भी ईश्वर की वाणी है। ये जो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये जो बना लिए, ये तो हम लोगों ने बनाया है ना। ईश्वर तो एक है, उसके अनेक रूप हम लोगों ने बना लिए। तो चाहे वेद हो, कुरान शरीफ हो या बाइबिल हो, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड मतलब कि भगवान का वचन,
तो ये इन सब में ईश्वर की वाणी ही है। अब जब ईश्वर की वाणी हमारे सम्मुख है तो वो भी बात है। तो ये वचन, कलाम और वर्ड ये सब बात के ही पर्यायवाची हैं। इन सब ही का अर्थ बात है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। मुख से ही तो कोई उच्चरित होगी होगी वाणी, वो ही तो बात कहलाती है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्म अवलंबियों, धर्म को मानने वालों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही वक्ता अपनी बात कह लेगा। ये बात मान रखी है, वो निराकार है ईश्वर जी उन्होंने माना। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं कि लाखों बातें भी हमें पता समझ में आनी चाहिए। 10 प्रकार से अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवयव नाम से मुंह पिचकावेंगे। निरवयव मतलब निराकार नाम से, जो ईश्वर को साकार मानते हैं वो निराकार नाम का विरोध करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। अपाणिपादो जगनो गृहीत्वा, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बिना हाथ पैर के ही वो सब कुछ ग्रहण करने वाला है ईश्वर, उसको कुछ लोग विरोध करते हैं उसका। वो कहते हैं कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, रूप रंग वेशभूषा कुछ है नहीं, तो हम उसे कैसे स्वीकार करें। हमारा तो कोटि करोड़ों कलाओं वाला सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, जो उसकी पहचान है कि उसका श्याम वर्ण है, वही हमारा भगवान है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। श्री शालिग्राम शिला। अब ये शालिग्राम शिला क्या है? ये काले रंग की पत्थर की बटिया होती है, बटिया रास्ते पे पत्थर हो जैसे, और ऊपर से पानी निरंतर गिरते रहने से वो जैसे चिकना हो जाए, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है। उसकी श्यामता का मतलब कि जो श्याम वर्ण है उसका प्रतीक है वो। जिसमें श्री कृष्ण का वास भी बताया गया है शालिग्राम शिला में। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। मतलब आंख बंद करें अगर हम, तो आंख बंद करने पर सबसे पहले हमें बिल्कुल काला काला दिखाई देने लगता है? तो सिद्धांत ये है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। मतलब जिसके कोई रंग रूप कुछ है नहीं, उसी को सब रंगों से युक्त और अनेक रूपों वाला ठहराते हैं। लेकिन कानों या प्राणों या दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। मतलब उसी के माध्यम से जो ऐसी आनंददायक बातें होंगी, मधुरता प्रदान करने वाली, मन को हर लेने वाली, उनके आनंद से स्वयं को वंचित नहीं रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, मतलब कि ईश्वर की वाणी हम तक पहुंच रही है और हम जो कुछ ईश्वर से निवेदन करते हैं तो वो हम समझते हैं हमारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। तो हमारी कौन बात रही? भाई हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोगों के तो गात्मा ही बात करामात है। मतलब शरीर में, मन में से हर समय कोई ना कोई बात निकलती ही रहती है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। मतलब शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास, काव्य, कोश, ग्रंथ, इन सब में बातें ही तो हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। मतलब इनमें हमें जो बातें मिलती हैं वो उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जो लोक और परलोक में भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी सब बातें सिद्ध होंगी इससे। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। बात का रूप क्या है? बात तो हमारे मन का भाव वाणी द्वारा उच्चरित हुआ, वही तो बात है। उसका रूप क्या, कैसी है? पर बुद्धि दौड़ाइए,
तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बात के असंख्य रूप जिन्हें गिना नहीं जा सकता। बड़ी बात, अब देखो किसी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी तो हम कहते हैं ना भाई हाँ वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो छोटी बात यानी ध्यान ना देने योग्य, छोटी सी बातें कह दी, खत्म हो गई। सीधी बात यानी प्रत्यक्ष बात करना। टेढ़ी बात यानी टेढ़े मेढ़े बल खाते हुए जो हम निष्कर्ष पे पहुंचे उसको समझें, जिस मतलब सीधे से कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, टेढ़ी बात है वो। खोटी बात जो मन को अच्छी ना लगे। मीठी बात जो मधुर हो, मन को आनंददायक लगे। कड़वी बात यानी जो कटु हो। भली बात जो अच्छी बात हो, सबके हित की हो। बुरी बात जो गलत हो, अनुचित हो। सुहाती बात जो मन को आनंद प्रदान करे, सुहाए। लगती बात यानी जो अच्छी लगती है, या लगती बात कई बार इस अर्थ में भी आती है कि किसी को मैंने ऐसा कटाक्ष कह दिया कि उसके मन को वो बात लग जाती है, चुभ जाती है उसके मन में, तो वहां पर भी लगती बात शब्द मुहावरा ही हमारा सार्थक प्रतीत होता है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात के काम, बात से क्या सिद्ध होता है? प्रीति बैर, अब ये विलोमार्थी हैं, प्रेम और बैर शत्रुता का भाव। सुख दुख, श्रद्धा घृणा, श्रद्धा यानी किसी के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाना, और घृणा नफरत करने लगना उससे। उत्साह अनुत्साह, हमारे मन में किसी कार्य किसी विषय के प्रति उत्साह जागृत हो जाना, या हमारा उत्साह मर जाना, समाप्त हो जाना आदि। जितनी उत्तमता और सहजतया मतलब सरलता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, ये सब बात के द्वारा ही तो हमें ज्ञात होते हैं। विदित मतलब ज्ञात, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। देखो हमें लाखों कोसों का जो समाचार प्राप्त होता है, या हम लेखनी से लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वो किसी की वाणी से तो उच्चरित हुआ होगा, अगर हम सुन रहे हैं तब भी, और अगर हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो भी वो किसी के मन का विचार है। तो डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। कहीं की भी कोई बात होती है तो डाकखाने के माध्यम से, तार घर के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है। बनती है मतलब कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, हमने कोई बात कही और वो स्वीकार कर लेगी तो हमारी बात बन गई। बात बिगड़ती है, कोई बात ऐसी कह दी गई कि उससे कोई विरोध की भावना उत्पन्न हो जाए तो यानी बात बिगड़ गई। बात आ पड़ती है, अचानक कोई विशेष परिस्थिति सामने आ जाना। बात जाती रहती है, कोई निरर्थक जब बोलता ही रहता है तो कहते हैं ना कि उसकी बात जाती रहती है, उसका महत्व नहीं रहता। बात उखड़ती है, कोई दबी हुई बात होती है और किन्हीं कारणों से वो फिर उभर कर सामने आने लगे तो वो बात उखड़ती है कहा जाता है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो बातों के माध्यम से ही तो हमें समझ में आता है। अब देखिए उदाहरण दिया इन्होंने, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाँव। बात के माध्यम से पुराने समय में जो कवि लोग राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, तो अगर वो कुछ ऐसी अच्छी बात बोल देते राजा के सम्मान में कि वो राजा उससे प्रसन्न हो जाए, तो राजा उन्हें पुरस्कार स्वरूप हाथी भेंट करते थे। और यदि कुछ राजा के लिए अपमानजनक बात वो कह देते थे तो उसको दंड स्वरूप हाथी के पैरों तले कुचलवा भी दिया जाता था। यानी बात के ही माध्यम से पुरस्कार स्वरूप हाथी प्राप्त कर लेना और बात के ही माध्यम से हाथी के पैरों तले रौंदे जाना। देखो कितना अंतर है दोनों बात में। बात से ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। हम एक बात ऐसी कह देते हैं जिससे जो पराये लोगों को भी अपना बना दे हमारा, उन्हें हमारे अंदर हमारी आत्मीयता प्रतीत होने लगे, वो हमारे प्रति आत्मीयता रखने लगे। और कोई ऐसी कटु बात हो सकती है, अनुचित बात हो सकती है कि हमने कह दी
और अपने जो हमारे हैं वो भी उसके कारण पराये हो जाते हैं, वो हमारे अपने नहीं रह जाते फिर। मतलब बात का महत्व बता रहे हैं यहाँ पे। मक्खी चूस उदार, मक्खी चूस मतलब कंजूस, जो खर्च करना ही नहीं चाहता, वो बात के माध्यम से उदार हृदय का स्वामी हो जाता है, जी खोलकर खर्च करने लगता है, दीन दुखियों की मदद करने लगता है। और इसी से बात से ही एक उदार हृदय का स्वामी जो व्यक्ति होता है वो स्वल्प व्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला हो जाता है। मतलब जैसी हमें प्रेरणा मिलती जाती है बातों से, वैसा हम करते जाते हैं। का पुरुष यानी कायर पुरुष युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है, बातों के माध्यम से ही उसे युद्ध के लिए प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। और युद्ध प्रिय, जो युद्ध के स्वभाव का वाला है, युद्ध में अपना युद्ध के प्रति उत्साहित रहता है सदैव, वो शांत स्वभाव वाला हो जाता है, शांतिशील। कुमार्गी सुपथगामी, कुमार्गी मतलब बुरे बुरे मार्ग पर चलने वाला, बुरे मार्ग का अनुसरण करने वाला सुपथगामी हो जाता है, यानी कि अच्छे मार्ग का अनुकरण करने लगता है, अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। तो ये सब बातों के माध्यम से ही संभव होता है। और सुपंथी कुराही, सुपंथी अच्छे मार्ग पर चलने वाला, अभी तुमने कहा बुरे मार्ग पर चलने वाला अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। और सुपंथी जो अच्छे मार्ग का अनुकरण करता आया है अभी तक, वो बात से ही कुराही बुरे मार्ग का अनुसरण करने लगता है। बात का तथ्य समझना हर एक का काम नहीं है, मतलब बात क्या कही जा रही है उसको वास्तव में यथार्थ रूप में वो क्या है ये समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना, ये भी ऐसी वैसों का साध्य नहीं है कि हम ऐसी बात कहें कि जो दूसरों की समझ पर यानी दूसरे लोगों के मन पे अपना अधिकार जमा ले। हमने जो कुछ कहा सब उसे स्वीकार कर लें, ये भी हर किसी के वश की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों और महाकवीश्वरों, कवि जो कि जहाँ तक सूरज की किरण भी भले ना पहुँचे, लेकिन कवि का ध्यान वहाँ तक भी पहुँच जाता है, तो उनके जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। मतलब जो विद्वान लोग हैं वो अपने जो क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या यथार्थता है, ये समझाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। सहृदयगण हम किसे कहते हैं? जिसके हृदय पर किसी भी बात का प्रभाव होता है। जैसे बालकों की तोतली बातें, अब बालक तोतली भाषा में कुछ बोल रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है। अब जो एक सहृदय व्यक्ति होगा जो उसे समझने का प्रयास करेगा, आनंद लेगा उसी बात में, वो उसे समझ पाएगा। देखो कितने क्या कैसी भाषा में कुछ बदलिए हमें ये बात बता रहा है ना। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें किसे आकृष्ट करेंगी? जो सहृदय व्यक्ति होगा उसे ही तो वो मधुर लगेंगी बातें। सत कवियों की रसीली बातें, कवि कितनी भी रसमय बातें लिख दे, लेकिन वो किसको प्रभावित करेंगी? जो सहृदय व्यक्ति होगा। सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, एक अच्छा वक्ता होता है वो कितनी भी प्रभावशाली बात कहे, लेकिन जो एक सहृदय व्यक्ति होगा, सत्यता यथार्थता को समझने वाला होगा, वो ही उसकी बात से प्रभावित होगा। तो ये सब बातें जिनके जी को और का और ना कर दे, मतलब कि प्रभावित ना कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मतलब जिन लोगों के हृदय पर इन सब बातों का कोई प्रभाव ही नहीं होता, वो ध्यान ही नहीं देते। पशु भी क्योंकि प्यार की भाषा समझ जाते हैं, तो उन्हें पशु भी नहीं पाषाण खंड, पत्थर का टुकड़ा कहा जा सकता है। पत्थर के सदृश हैं वो, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि इन्हें विशेष समझ नहीं होती। लेकिन अगर उन्हें आप प्यार से बुलाएं पुचकार के, तू तू पूसी पूसी आदि शब्दों के द्वारा, तो भावार्थ ये समझ जाते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। कुत्ते बिल्ली भी समझते हैं कि हम पे क्रोध प्रकट किया जा रहा है या हमें प्यार से बुलाया जा रहा है कहने के ढंग से। और समझ के यथा सामर्थ्य, जैसी उनकी सामर्थ्य होती है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं, वो अपना स्नेह भाव प्रदर्शित करते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा
जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ही न हो, वो क्या मनुष्य कहलाने का अधिकारी है? जिसके चित्त पर, जिसके मन पर कोई हृदयवान यानी कोई गंभीर हृदय वाला, यथार्थता को व्यक्त करने वाला कोई बात कहे और उसके मन पर उसका कोई प्रभाव ही न हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण सम बरनी। अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे, वचन न दीन्हो जान। देखिए ध्यान दीजिए, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, जो आर्यगण हमारे पुरखे, हमसे पूर्व हमारे पीढ़ी में जन्म लेने वाले, वो अपनी बात को इतना अधिक महत्व देते थे। पूर्वज जो हैं, हमसे पुरखे हमारे, हमसे बड़े लोग, वो अपनी बात को इतना महत्व देते थे, इतना उसका समर्थन करते थे, उसका ध्यान रखते थे और निभाते थे उसे, कि तन तिय तनय धाम धन धरनी, शरीर, स्त्री, पुत्र, राजपाट सबको त्याग देते थे अपने वचन को पूरा करने के लिए। किसके समान? तृण तिनके के समान, सत्य का पालन करने के लिए तिनके के समान है उनके समक्ष। मतलब ये सब चीजें तुच्छ हैं, केवल वचन महत्वपूर्ण है। तो अपने वचन का, अपने सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए उनके लिए सभी चीजें तुच्छ थी और इसी कारण वो शरीर, स्त्री, पुत्र, राजपाट सब कुछ छोड़ देते थे, त्याग देते थे। और इसके बाद ये ध्यान देंगे हम, प्राणन ते सुत अधिक है, प्राणों से पुत्र प्यारा होता है, और सुत ते अधिक परान, पुत्र से प्राण प्यारे होते हैं। ते दूनो दशरथ तजे, वचन न दीन्हो जान, लेकिन उन दोनों को ही राजा दशरथ ने त्याग दिया था, अपने वचन को नहीं उन्होंने जाने दिया, अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने दोनों को ही त्याग दिया था। राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था कि तुम कभी भी इसको मांग सकती हो। तो जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगा, उस समय राजा दशरथ को अपने वचन निभाने थे, क्योंकि तो अपने वचनों को निभाने के लिए उन्होंने पुत्र का त्याग किया, और पुत्र के बिना वो जीवित नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने पुत्र का भी त्याग कर दिया, यानी प्राणों और पुत्र दोनों को ही त्याग दिया, लेकिन अपने वचन का पालन किया, वचन को मिथ्या नहीं होने दिया। तो ऐसी उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति, अक्षरों में बंधी हुई ये बात ही तो है, भी सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। मतलब जो पूर्वजों ने जो कुछ भी किया, तो उनकी ऐसी कीर्ति, ऐसी यशमयी बातें संसार में, इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखी रहेंगी। कहा जाता ना, जो महत्वपूर्ण काम होता है वो इतिहास में सदैव के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा रहता है। पर अब देखिए क्या है यहाँ पर, आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने ये ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान, जहाँ से बात निकली, मतलब किसी ने कोई बात कह दी मर्द ने, और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, गाड़ी का पहिया है, लगातार घूमता रहता है, तो मर्द की जबान को भी ऐसा ही बताया कि जो कुछ मन में आया बोल दिया। आज जो बात है स्वार्थ अंधता के वश, मतलब आज हमने कोई बात कह दी, कल ही स्वार्थ के वशीभूत हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक, मतलब जो जिनके हम स्वयं को अधीन समझते हैं कि हम उनके अधीन हैं, हमें उनकी बात को महत्व देना होगा, तो हम अपने स्वार्थ के वशीभूत दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं, मतलब हम अपनी बात को तुरंत बदल देते हैं स्वार्थ के वशीभूत, स्वार्थ भावना के कारण। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। कभी कभी अगर ऐसा अवसर आता है कि बात का रूप हमें बदलना पड़े, तो वो नीति विरुद्ध नहीं होता, लेकिन कब? जब जाति के उपकार का प्रश्न हो, जाति उपकार, देशोद्धार, अगर देश के उद्धार की बात हो, उद्धार का प्रश्न हो, प्रेम की भावना का हमें प्रचार करना हो, इन सब बातों के अवसर पर अपने पापी पेट को पालने के लिए नहीं,
अगर ऐसा अवसर है तब हमें अपनी बात को बदलने में उस समय परहेज नहीं करना चाहिए। वो नीति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्वार्थ भावना के वशीभूत अपने हित के लिए ही, हम अपने पापी पेट का पालन करने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो वो नीति के विरुद्ध है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, कि हमारे जो पूर्वज थे, हम आर्य कुल में जन्म लेने वाले हमारे बड़े जो थे, रत्न स्वरूप हैं जो हमारे, उनके अनुगमन की तो हमें क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका अनुकरण कर सकें। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों की भी सहमार्गी बनने में घिन रखते हैं। परंतु इतना हमारे मन में अब भी है कि अगर कोई हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाता है, धब्बा लगाता है, कुछ ऐसे कार्य करता है, तो हम उसके कार्यों में सहभागी भी नहीं बनना चाहते। उसमें भी हमें घृणा होती है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत होगा। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है, अंगीकार मतलब स्वीकार, कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, हमें कोई ये कहने लगे कि बहुत बोलने वाला है, चाहे ये समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, सहूर ढंग मतलब, चाहे कोई ये कहने लगे कि इसे बात कहने का कोई ढंग पता ही नहीं है, किंतु अपने मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। हमें कोई ना कोई बात अपने बुद्धि से, अपने विवेक से ऐसी करते रहना चाहिए जिसमें किसी का वास्तविक हित निहित हो। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। हम ये अपेक्षा रखें कि कोई हमारी बात सुनेगा तो वो ऐसे हमारी बात सुनने वाले, सत्यता को स्वीकारने वाले, सही बात को समझने वाले, ध्यान देने वाले, वो उंगलियों पर ही गिनने भर को है, यानी बहुत कम संख्या में हैं ऐसे लोग जो वास्तविकता को, सत्यता को समझें। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता, मतलब कि किसी भी बात में, किसी भी अवसर पर हम कोई बात निकालें, कोई नई बात उपस्थित करें सबके सम्मुख, ऐसा मन में उत्साह नहीं रहता, क्योंकि सुनने वाले, समझने वाले हमारी बात को हैं ही नहीं, बहुत कम संख्या में है। कौन मानेगा हमारी बात? अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्ध आलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं। फिर हम अपने मन को ऐसे बहला लेते हैं कि हम क्या बात बनाए वहाँ, जहाँ बात बनाने से बात बनती नहीं है, मतलब हम कुछ कहेंगे तो वहाँ हम किसी बात को बनाना चाहते हैं तो वो बात वहाँ बनेगी ही नहीं। तो ऐसे विदग्ध कर देने वाले, हृदय को विदग्ध कर देने वाले आलापों, बातों, भावों से हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि बिना बात की बात, मतलब हम कोई बात कहें, कोई स्वीकार ना करे और उसका बतंगड़ बनाने लगे लोग हैं, तो यानी बात बढ़ने लगे, तो बात बहुत बढ़े उससे पहले ही हम अपनी बात सबके सम्मुख रखना ही नहीं उचित समझते, यानी अपना हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। यही हमारे लिए उचित है कि हम बात को बढ़ने से पहले ही रोक दें। धन्यवाद।